पहले हम आंखें बंद करके एक म्यूजिक सुनेंगे और कैसा आपको फील होता है वो आप मुझे बताइए।
आप कभी कभी किसी जगह से आए हैं, पूरा आपका कंसंट्रेशन इधर हो जाएगा। आवाज आती है ना लास्ट तक? तो म्यूजिक थेरेपी ये शब्द शायद आपने अभी पहले सुना होगा, इसके पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये भारत की पूर्व परंपरा है। भारत में अपने वेद है, 4 वेद है, तो उसमें एक सामवेद करके वेद है, उसमें ये म्यूजिक थेरेपी का पूरा ब्यौरा लिया है, पूरा वर्णन डिस्क्रिप्शन उसमें है। तो बीच में हम सब भूल गए थे अपनी पुरानी सभ्यताएं, तो अभी वो वापस आ रही है। तो ये थेरेपी है। अब पहले थेरेपी और पैथी में क्या फर्क है ये मैं पैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी वगैरह हम जाते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तब हम जाते हैं, दवा लेते हैं, बीमारी खत्म होने के बाद दवा बंद करते हैं। लेकिन थेरेपी एक ऐसी चीज है जो अपने जीवन में रोज चाहिए। जैसे फिजियोथेरेपी है, आप अगर रोज व्यायाम करेंगे, फिजियो एक्टिविटीज करेंगे तो ही ठीक रहेंगे। 4 दिन किया, 5 दिन किया, नहीं किया बाद में तो नहीं होता है। तो उसी तरह ये भी म्यूजिक थेरेपी है, ये आपको रोज सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, किस वक्त क्या सुनना चाहिए, ये सब बताने के लिए हम लोग है। तो ये है म्यूजिक थेरेपी। इसमें क्या फर्क है, म्यूजिक थेरेपी से फायदे क्या होता है? तो अपनी वेलबींग, अपनी मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती अच्छी रखने की क्षमता म्यूजिक में है। अब म्यूजिक में तो म्यूजिक मीन्स ध्वनि, साउंड, यू नो, तो उसकी क्षमता देखनी है। तो आजकल आप ध्वनि प्रदूषण बहुत सुनते हैं शब्द, तो वो ध्वनि के ज़्यादा के कारण अपने दिमाग पर असर होता है और लोगों में चिड़चिड़ाहट बढ़ती है। तो ये अपने ध्वनि का अपने पर असर होता है। हिमालय में आप जाएंगे तो वहाँ नो हॉर्न जोन रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अगर वहाँ हॉर्न बजाया जाता तो ग्लेशियर नीचे आ जाते हैं। यहाँ भी हॉस्पिटल के बाजू में बोर्ड रहता है, हॉस्पिटल है, साउंड मत करो, हॉर्न मत बजाओ, क्योंकि पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। वो कभी कभी हार्ट अटैक पेशेंट तो मर भी जाते हैं, इतने ध्वनि में इफेक्ट है। तो ये जो बैड इफेक्ट है उसी का हम अच्छे तरह से अपनी सेहत बनाने के लिए यूज करना, इट मीन्स म्यूजिक थेरेपी। गॉट इट? अब ये म्यूजिक थेरेपी अपने बदन पे, शरीर पे जब काम करती है तो मेनली PNI साइकिल जो रहती है मेडिकल टर्म में, उस पे काम करती है। अब PNI साइकिल मीन्स क्या? P मीन्स साइकोलॉजिकल, अपनी मानसिक स्थिति अच्छी रखने के लिए ये म्यूजिक थेरेपी काम करती है। न्यूरो मीन्स न्यूरोलॉजिकल, अपने मस्तिष्क से जो सब जगह जगह पर न्यूरोपाथ जाते हैं उसमें अच्छी तरह से बदलाव लाना, इस पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है। और आई मीन्स इम्यूनिटी, अपनी प्रतिकार शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए म्यूजिक थेरेपी काम करती है। तो इस तरह से म्यूजिक थेरेपी PNI साइकिल पे अपने शरीर पे काम करती है। अब ये किस किस पे काम करती है? तो पूरे जिसमें जिसमें जीव है, सोल है, उस सब में म्यूजिक थेरेपी काम करती है। जैसे हम लोग जिंदा है, कैटल्स भी जिंदा है, तो उन पे भी काम हो सकता है। मिल्किंग कैटल्स जो रहते हैं, गाय, भैंस वगैरह, उनको म्यूजिक थेरेपी दिया तो उनके प्रोडक्शन में बढ़ावा आ जाता है, दूध ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्री, खेत खलियान, पौधे, इसमें भी लगाया तो उनका भी प्रोडक्शन बढ़ता है, फल ज़्यादा लगते हैं। ऐसे म्यूजिक थेरेपी के अलग अलग इफेक्ट, उपयोग है। अब इसका इफेक्ट कितने दिन बाद होता है? अगर किसी पेशेंट को म्यूजिक थेरेपी दिया और उसने सुनना शुरू किया तो सिंसियरली सुनने के बाद अपने न्यूरोपाथ चेंज होने लगते हैं और उसमें अपने अपने अलग अलग बॉडी के हिसाब से कम 30 दिन या 40 दिन तक उसमें सुधार आना शुरू होता है।
तो इसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि 2 महीने में आपको सुधार महसूस होने लगेगा। जैसे किसी को नींद नहीं आती, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग रहता है, तो उसमें वो अब म्यूजिक है नहीं बेनिफिट्स ऑफ तो म्यूजिक थेरेपी से इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ एस्टीम, अपने स्वभाव के अंदर जो अपना आत्मसम्मान रहता है, मीन्स अगर किसी को कुछ बीमारी नहीं है और स्वस्थ आदमी है एकदम, तो उसमें म्यूजिक थेरेपी तो उसमें क्या बदलाव आता है ये हम देखते हैं। तो उसमें भी बदलाव आ जाता है। म्यूजिक थेरेपी लेने के लिए कुछ पेशेंट की है बीमारी, ऐसी कुछ बात नहीं है, तो उसमें भी आत्मसम्मान बढ़ जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, काम पर फोकस अच्छी तरह से हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, पॉजिटिविटी उसमें सकारात्मकता आती है। कोई बोलता है नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, कोई रोने वाले लोग रहते हैं, तो उनको भी अपने दुख से कुछ छुटकारा मिल जाता है, वो भी अच्छी तरह से अपने दुख को झेल सकते हैं, उनकी स्लीप भी अच्छी तरह से हो जाती है, तो उसमें सुधार आ जाता है। मेमोरी एनहांसमेंट होता है, स्मरण शक्ति जो है, कोई भूलने की बीमारी वगैरह रहती है तो वो भी उसमें ठीक होना शुरू होता है। हार्मोनल बैलेंस, ये ज़्यादातर लेडीज लोग में रहता है, तो हार्मोनल बैलेंस भी म्यूजिक थेरेपी से हो जाता है। और कम क्या होता है, पेन रिडक्शन होता है, अपने किधर दुख रहा है, कुछ हो रहा है, एंजाइटी, लोग आजकल बहुत सारे एंजाइटी इमीडिएटली हो जाती है, उससे उनको छुटकारा कम हो जाती है। तान तनाव आजकल हम बोलते हैं, हर कोई तान तनाव में जी रहा है, तो वो तान तनाव स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे म्यूजिक थेरेपी आप ले रहे हैं वैसे वैसे आपके मेडिसिन जो शुरू रहते हैं उसके डोसेज कम होना शुरू होता है। ये एक सपोर्टिव थेरेपी है, ऐसा नहीं कि म्यूजिक थेरेपी लिया तो आपने डॉक्टर की दवाई वगैरह सब बंद कर दी, ऐसा नहीं है। डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ जैसे हम फिजियोथेरेपी लेते हैं दवाई के साथ, वैसे ही फिजियोथेरेपी म्यूजिक थेरेपी भी लेनी है। ये भी एक सपोर्टिव थेरेपी है, इससे आपको अच्छा होने में बहुत सारी हेल्प हो जाती है। इससे बीपी में कंट्रोल आ सकता है, डायबिटीज में कंट्रोल आ सकता है, क्रॉनिक इलनेस साइनस तरीके रहते हैं उसमें भी अच्छी तरह से उसका हो जाता है। अब आपके मन में ये आ गया होगा, अब ये म्यूजिक थेरेपी लेंगे कैसे? रोज आप हमारे सामने आकर गाएंगे बजाएंगे या हमको खुद गाना बजाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपकी पूरी दिनचर्या, आपके स्ट्रेस सब प्राइवेटली हम डिस्कस करते हैं। और आपको जब बीमारी हो गई, जैसे किसी को डायबिटीज 12 साल पहले हो गया, किसी को 8 साल पहले कुछ अलग बीमारी हो गई, तो वो बीमारी आपको कब हुई और उस वक्त की पोजीशन आपकी क्या थी, चेंजेस क्या थे, इकोनॉमिकल बर्डन क्या था, क्योंकि इस सब का आपके बदन पर परिणाम हो जाता है। तो वो सब स्टडी करते, उसके बाद आप अभी कौन सी दवाई ले रहे हैं, उस दवाई का साइड इफेक्ट क्या आप पे होने वाला है, ये सब हमको स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद हम आपको प्रॉपर म्यूजिक देते हैं, वो आपको व्हाट्सएप या पेन ड्राइव पे देते हैं, आपको घर में सुनना है। आपको खाली 24 घंटे में जो आपने तय किया है टाइम, जैसे मैं सुबह 7 से 8 बजे सुनूंगा, रात में सोते समय सुनूंगा, तो आपको रोज सोते समय ही सुनना है। आपने जो टाइम हमको बताया उसी समय आपको वो संगीत सुनना पड़ता है, क्योंकि भारतीय संगीत में आपको पता है राग संगीत है, सुना होगा आपने, राग संगीत है, तो वो राग संगीत का समय रहता है, कौन से समय पर कौन सा राग सुनने का है, तो उसके अनुसार हम आपको देते हैं संगीत, तो आपको वो खाली उस समय सुनना है।
और 2-2 महीने के बाद हमको बताना पड़ता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं रिपोर्ट लेके, फिर डॉक्टर रिपोर्ट लेके आपको म्यूजिक दवाई बढ़ाता है, कम करता है या चेंज करता है, उसी तरह वो रिपोर्ट देख के हमको भी म्यूजिक चेंज करना पड़ता है। अब ये म्यूजिक आपके मन में एक शंका आई होगी, खाली म्यूजिक सुन के हम कैसे ठीक हो जाएंगे? तो पहले मैंने बताया वैसे म्यूजिक मीन्स आवाज सुन के आपके बदन पे परिणाम होता है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपका हार्ट अटैक भी आ सकता है। वो कैसे हो सकता है ये सब सुन के खाली? तो अपने बदन में एक वेगस वेन रहती है, नर्व्स रहती है अपने बदन में को, तो वो वेगस वेन जो है वो अपने इनर ईयर के 2 पार्ट है, आउटर इनर ईयर और इनर ईयर। तो इनर ईयर से वो वेन गुजरती है अपने ब्रेन से, इनर ईयर से गुजर के नीचे अपने रीढ़ की हड्डी के एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी का एंड जो रहता है वहां तक वो वेन जाती है, और यहाँ से पीठ की रीढ़ की हड्डी के यहाँ तक अपने सब ऑर्गन्स तो उसी एरिया में है ना, तो वो वेगस वेन से कनेक्टेड रहते हैं सब ऑर्गन्स। तो जब हम, अब आपको पता होगा हम सारेगम पदनिसा बोलते हैं, खाली सारेगम पदनिसा ऐसा बोलते हैं क्या? कैसा बोलते हैं? सुर में बोलते हैं हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी रहती है। जैसे हम एफएम स्टेशन लगाते हैं 94.7, 97.5 वगैरह, ऐसी एक फ्रीक्वेंसी जैसे रेडियो में रहती है, वैसे अपने आवाज में भी एक फ्रीक्वेंसी रहती है। तो ये फ्रीक्वेंसी का यूज करके वो वेगस वेन पे हम प्रहार करते हैं। जब वेगस वेन पे हम प्रहार करते हैं तो वो तरंग पूरे बदन में फैल जाती है, और पूरे बदन में जब ये तरंग फैल जाती है तो वो तरंगे अपने वो ऑर्गन्स, बीमारी जहाँ है वो उस ऑर्गन में भी जाती है, और मस्तिष्क में हर एक ऑर्गन का पॉइंट रहता है, कंट्रोलिंग पॉइंट, तो उधर भी जाकर वो तरंगे अपना काम करती है, इफेक्ट करती है। तो कौन से पार्ट के लिए या कौन सा म्यूजिक देना है, कौन सा सुर आपको ज्यादा देना है, और उसमें हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो उस तरह से हमको डायग्नोस करके फिर वो म्यूजिक देना पड़ता है। वो वेगस वेन का पिक्चर इधर है स्क्रीन पे, वो वेगस वेन है, इनर ईयर से पूरे नीचे तक एक वेन जाती है। तो वो वेन पे हम प्रहार करके इस तरह से हमारे बदन में वो परिणाम होता है और म्यूजिक थेरेपी असर करती है। अब ये इसमें से कुछ आपको डाउट्स है यहाँ तक? अब हम पार्किंसंस की ओर जाने वाले हैं। किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? सॉरी, सुबह हम लोग मैं और मैं जैसे 6 बजे सुबह उठती हूँ या 7 बजे, तो पहले म्यूजिक आकाशवाणी भी रेडियो होगा कि इसमें मैं अभी तबला और वही सुनता हूँ, साइलेंस सुनती हूँ। साथ में 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद दबा का चलता है, इधर हमारे घर में आजू बाजू। तो इसमें बहुत अच्छा है, सबको आदत थी पहले, आजकल रेडियो ज़्यादा मिलता नहीं है, इसके लिए आदत कम हो गई है। लेकिन नॉर्मल गाना सुनना और म्यूजिक थेरेपी लेना, इसमें यही डिफरेंस है कि आप म्यूजिक सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, वो खाली आपको मन को फ्रेश लगता है, लेकिन अगर उसका इफेक्ट अपने बदन पे और लॉन्ग ड्यूरेशन होना है तो प्रॉपर म्यूजिक आपको सुनना पड़ेगा। कौन सा सुनना है, क्या सुनना है,
उसमें भी आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप बोलेंगे खाली आ वो करके आप हमको सुनाएंगे क्या। बहुत लोगों को बोर लगता है आ वो सुनना, शास्त्रीय म्यूजिक सुनना। तो इसमें जो म्यूजिक देते हैं, अभी आपने जो सुना वो क्या था, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था। तो हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी देते हैं और उसमें भी हमको इंस्ट्रूमेंट आपके लिए कौन सा चुनना है। हर एक इंस्ट्रूमेंट का भी अलग परिणाम होता है अपने बदन पे, उसका भी अलग स्वभाव रहता है। तो हम जो डायग्नोज करते हैं उस समय आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट सुनाना है ये भी हमको डिसाइड करना पड़ता है। और वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हम आपको सुनने के लिए देते हैं। पहली बार हम 3-4 बार अलग अलग प्रकार के देते हैं, वोकल देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल देते हैं वगैरह। उसमें से आपको जो अच्छा लगता है वो हम कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि आपने सुना तो ही उपयोग होने वाला है, आपको अच्छा भी लगना चाहिए उसमें। मगर अगर आपने बोला अगर हम आपको वायलिन दे रहे हैं और आपको लगता है नहीं वायलिन अच्छा नहीं लगता है, मुझे संतूर दे दो, तो हम आपको पहले संतूर देंगे। मगर वायलिन आपके लिए प्रॉपर है तो पहले संतूर देंगे, बाद में बोलेंगे कि थोड़े दिन बाद वायलिन भी सुनो, आपको एक बार आदत हो जाएगी। उसके बाद कोई बोलता है कि हमको शास्त्रीय संगीत सुनना ही नहीं है, हम सुनेंगे ही नहीं। पेशेंट बहुत सारे आते हैं, तब हम उनको अपने जो फिल्म गाने हैं उनके वो शास्त्र पर आधारित वो पहले 8 दिन सुनने के लिए देते हैं, खाली 8 दिन। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोल नहीं सकते कि मुझे पीली गोली दे दो, नीली गोली दे दो, या मुझे मीठी दवा दे दो, कड़वी दवा मत दे दो, ऐसा तो आप बोल नहीं सकते ना। वैसे ही हमें जो म्यूजिक आपके लिए योग्य है वही हमको देना है। मगर उसमें भी आपकी इच्छा थोड़ी हम पहले 8-10 दिन मान लेते हैं आपको सुनने के लिए, तो आदत हो जाने के बाद हम चेंज करके देते हैं। अब हम आते हैं पार्किंसंस में म्यूजिक थेरेपी का क्या यूज होता है, क्योंकि आज हम फोकस करने वाले हैं पार्किंसंस पे। तो पार्किंसंस में प्रॉब्लम क्या आती है, पहले आपको एक तो बोलने में तकलीफ होती है, मूवमेंट करने में तकलीफ होती है, ऐसी आपकी तकलीफें रहती है पार्किंसंस पेशेंट की। तो उसमें भी लेडीज और जेंट्स की प्रॉब्लम अलग अलग रहती है। पार्किंसंस में लेडीज और जेंट्स की भी प्रॉब्लम अलग अलग रहती है। तो म्यूजिक थेरेपी देने के बाद मोटर स्किल्स जो रहते हैं, आपको बॉटल का ढक्कन खोलना या कुछ ग्रिप करना, पकड़ना, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाते हैं पार्किंसंस पेशेंट को, वो उसमें भी आपको सुधार आ जाता है। पेशेंट को इमीडिएट स्ट्रेस आ जाता है, घर में कोई वक्त पर नहीं आया तो भी ऐसे पेशेंट पैनिक हो जाते हैं, वक्त पे नहीं आया है वो इमीडिएट पेशेंट वो पैनिक होना, एंजाइटी उनकी वो कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। इमोशनल एक्सप्रेशंस, आप पेशेंट की पहली साइन ही ये रहती है कि आप जब हंसते हैं बोलते हैं तो आपके चेहरे पे भाव नहीं आते उस तरह से, तो वो भी आना शुरू हो जाता है। हैप्पीनेस आपका बढ़ जाता है। सोशल बेनिफिट, आपको आप में कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं अच्छी तरह से बाकी लोगों की तरह से मूवमेंट नहीं करता तो मैं लोगों में मिक्स नहीं होऊंगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो धीरे धीरे दूर हो जाता है, आप लोगों में मिलना जुलना शुरू करते हैं। इसके बाद आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी भी कभी कभी कम हो जाती है। कोई किसी ने कुछ बताया तो आप इमीडिएटली फिक्स नहीं कर सकते कि उसने क्या बताया, 2-3 बार आपको बताना पड़ता है, तो वो भी आप में सुधार आ जाता है, आपकी मेमोरी भी अच्छी तरह काम करने लगती है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी स्वेलो करना भी आपको नहीं आता किसी को, तो खाना खाने में भी दिक्कत आती है, तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके लिए मेरे एक पेशेंट है, उसका अनुभव आप सुन लो, वो क्या बोले। मराठी में है, नहीं आपको पता चला तो मैं बाद में बताऊंगी। प्रतिभाताई नमस्कार, सुप्रभात। मी
आपल्याबद्दल सांगते की मी सुरुवातीला तर घेतली थेरपी आणि जप पण बोलले, पण त्याच्यानंतर ना मला कंटाळा आला आणि मी थेरपी पण नाही घेतली, जॉब पण नाही बोलले, कारण मला त्याच्यामध्ये फायदा थोडा झालेला होता. म्हणजे हात थोडं कापायला थोडे कमी झाले. तर म्हटलं अरे तसं काही जे मोठा आजार नाही आहे मला, तर ठीक होऊन जाईल. मग ह्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं मी. आणि आत्ता तुमचा मॅसेज आला तर मला पुन्हा लक्षात आलं की अरे मला हे करायला हवं. आता पुन्हा सुरुवात करते मी. खरं म्हणजे 1.5 महिन्यापासून ते मी लक्षच नाही दिलं, कारण सुरुवातीच्या काळामध्ये मला खूप फरक पडला होता. आता पुन्हा सुरू करते. सॉरी. ऐकलं, पेशंटला 1.5 महिना फक्त त्यानं ऐकलं आणि हात कापायचा तिचा कमी झाला होता. आणि मग अपनी टेंडेंसी रहती है कि जब हमको कुछ फायदा होता है तो हम आराम से करते हैं, तो उसने सुनना छोड़ दिया. तो बाद में वो फिर से उसमें शुरू किया. मीन्स 1.5 महीने में उसको फर्क लगा कि अपना शिवलिंग हाथ का कुछ कम होने लगा है. अब मैंने बोला कि डिफरेंसेस रहते हैं लेडीज और जेंट्स में, मूवमेंट में, पार्किंसंस के पेशेंट में. वो क्या फर्क रहता है? तो जेंट्स की चलने की स्टाइल रहती है, वो लॉन्ग स्टेप्स रहते हैं, हेवी स्टेप्स रहते हैं, स्टेबल स्टेप्स रहते हैं जेंट्स के. स्पीड भी उनका अच्छे तरह से होता है और वो फोर्सफुली चलते हैं. और लेडीज जो होती है उनकी कदम छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स रहते हैं, मीडियम स्पीड रहता है और उनकी चाल में एक रिदम रहता है लेडीज लोगों की. वो जेंट्स लोगों के चाल में नहीं रहता. फिर उनकी लेडीज की स्टेबल भी कम होती है और फोर्स भी कम होता है. तो ये सब हम देखने के बाद उनको वॉकिंग स्पीड और ये सब ऑब्जर्व करने के बाद हम थेरापेटिक रिदमेटिक म्यूजिक हम उनको देते हैं ये सब सुधारने के लिए. अब ये हम कैसे तय करते हैं? तो अगर आपका वॉकिंग स्लो है तो उसके अनुसार आप में से बीट्स पर मिनट सुना होगा, और म्यूजिक के बारे में बीट्स पर मिनट सुना होगा. वो जो ताल रहता है 1 2 3 4, वो 1 मिनट में कितने होंगे तो वो आपने सुना होगा. तो जिसका स्लो वॉकिंग है उसके लिए 50 to 70 बीट्स पर मिनट. ऐसा हमारा तय है कि अपने डायग्नोस के अनुसार कौन सी स्पीड का गाना उनको देना चाहिए ताल में. उनकी इम्प्रूवमेंट में भी स्पीच में भी फर्क आ जाता है. स्पीच में, स्वेलो करने में, खाना खाने में. उनको हम गाना गाने के लिए भी बोलते हैं. जिनको प्रॉब्लम आता है खाना खाने में, स्वेलो होने में, उनके थ्रोट के मसल्स और वोकल कॉर्ड्स दोनों में स्टिफनेस आता है. इसके कारण उनको तकलीफ होती है. तो उनको हम गाना गाने के लिए भी बोलते हैं. आवाज की क्या, अपने को क्या कंपटीशन नहीं लेना है, इधर काम नहीं करना है, अपने को खाली अपने पर थेरेपी लेनी है. तो उन्होंने गाना गाया तो थोड़े दिन के बाद उनके वोकल कॉर्ड्स और थ्रोट मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और वो अच्छी तरह से खाना खा सकते हैं. तो उनको हम ब्रेथ कंट्रोल के एक्सरसाइज भी देते हैं, क्योंकि ब्रेथ कंट्रोल में हमारे थ्रोट के मसल्स बहुत सारे रिलैक्स हो जाते हैं. उनको एक्सरसाइज होता है और उसके कारण वो रिलैक्स होकर खाना खाने में अच्छी तरह से आ जाते हैं. तो हम म्यूजिक थेरेपी के साथ साथ उनको ये भी सिखाते हैं, कुछ टेक्निक्स रहती है वो. तो ये सब के कारण उनको इम्प्रूविंग उनकी स्पीच, बोलना जो है वो अच्छी तरह से होता है. खाना अच्छी तरह से खा सकते हैं और बोलना अच्छी तरह से होता है. तब तो वो लोकल में बाकी लोगों में मिक्स होने की सोचते हैं, क्योंकि कभी कभी हकलाते हैं ना. अब ये लोग बोलते समय उनको बोलना नहीं आता तो सामने वाला मुझ पे हंसेगा, इसके लिए वो मिक्स नहीं होते. तो ये जब इनके बोलने में सुधार आता है तो वो लोगों में मिक्स होना भी शुरू करते हैं. पार्किंसंस में आपको पता है स्टेजेस रहता है और 5 स्टेजेस रहते हैं पार्किंसंस की. शुरू होता है पहले 2 स्टेजेस में तो आपके दिखने लगते हैं सिम्टम्स, लेकिन आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती. यू आर इंडिपेंडेंट.
पहले 2 स्टेज में। तीसरी स्टेज से आपको इंडिपेंडेंसी थोड़ा कम होने लगता है, मीन्स आपको चलने में, उठने में, किसी की हेल्प चाहिए, किधर जाने में वगैरह, ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है। 4th स्टेज में थोड़ा और सिम्टम्स बढ़ते हैं। 5th स्टेज मीन्स बेड रिडन या व्हील चेयर में वो पेशेंट रहता है। तो ऐसी जो 5th स्टेज है, 5 स्टेज है, तो वो स्टेजेस तय करने के लिए वो आपकी स्टेज कौन सी है वो देखने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट लेते हैं। आपको पता होगा, हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो कौन सी स्टेज का है ये डॉक्टर ने करके तो वो डॉक्टर वो जो टेस्ट रहती है डॉक्टर लेते हैं और आपको कौन से स्टेज का पार्किंसंस है ये बताते हैं। वो टेस्ट कौन सी है आपको पता होगा, ये डॉक्टर ने भी बताया होगा। तो इसके बाद आप थोड़ा सोच लो क्या मुझे पूछना है क्या नहीं है, तो उसके बाद हम आगे का सेशन शुरू करते हैं। नमस्ते। हम थोड़ा सा एडवर्टाइज के लिए जैसा ब्रेक लेते हैं वैसा थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। हमारी संस्था पार्किंसन डिजीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी संस्था के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर भीमसेन सिंगल, उन्होंने 2001 में ये संस्था की शुरुआत की। पार्किंसन लोगों को उनके जो बीमारी है, इस मेंदु की जो बीमारी है, उन लोगों को फ्री में दवाई देना, उनके केयरटेकर और मेंदु की बीमारी वालों को अपनी सेवा मुफ्त में प्रदान करना। और संस्था के उद्देश्य जो सेवाएं हैं, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, म्यूजिक एंड डांस थेरेपी, काउंसलिंग, तो अलग अलग सेवाएं जब हम सेशन देते हैं तब आप देखते होंगे कि हम एक ही पर नहीं निर्भर रहते हैं या एक ही टाइप का सेशन नहीं रहता है। कभी स्पीच का रहता है, कभी ऑक्यूपेशनल का रहता है, कभी फिजियो रहता है, कभी साइको रहता है। और पार्किंसन पेशेंट का आप जैसा देखते हैं कि सबकी बीमारी सेम नहीं है और हमें अच्छा जीवन जीने के लिए ये सब चीजों की जरूरत है और इस हिसाब से वो सेशन बनाया जाता है और अपनी सेवाएं अपने को दी जाती है उस औचित्य पर। और हम 2001 में ये संस्था की शुरुआत की। आज 25 साल से ये संस्था अच्छी तरह से अपने लोगों को सेवाएं दे रही है और इस औचित्य पर आज ये म्यूजिक थेरेपी का प्रोग्राम का आयोजन किया है। डॉक्टर सिंगल ने वो संस्था मुंबई में शुरू की, लेकिन हमारे वसई तक उनकी सेवा कैसी पहुंची ये शायद आप लोगों को पता नहीं रहेगा। आज हमारे में पद्मश्री फादर जो हमारे साथ में आए हैं और उन्होंने, हम तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे। मैं फादर को स्टेज पे आने को निमंत्रित करती हूँ। हमारे डॉक्टर श्रुति फादर को स्वागत करेंगे। तो लगभग 15 से 20 सालों से ये सेवाएं वसई में शुरू है और सिर्फ फादर के सपोर्ट से, फादर के मार्गदर्शन से ये सेवाएं कृपा फाउंडेशन में शुरू है। और तभी किसी को भी
पार्किंसन के बारे में पता नहीं था, बहुत लोगों को पता नहीं था और अभी भी पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उनकी जनजागृति हो गई। शुरुआत में हमने सिर्फ एक सेंटर शुरू किया कृपा फाउंडेशन में। आज वसई में 3 सेंटर हैं, एक कृपा फाउंडेशन में, एक कार्डिनल बेसिस में, एक नाला सोपारा साई मंदिर में, सिर्फ पार्किंसन पेशेंट के। इसके अलावा अपना जो हेल्थी एजिंग प्रोग्राम है वो अलग अलग गाँवों में, अलग अलग ओल्ड एज होम में, अलग अलग लोगों के साथ हम हमारी सेवाएं देते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह से रह पाए और हमारी खुद की हम देखभाल कर पाए। इस वजह से वो प्रोग्राम हो रहा है। पूरे वसई में पार्किंसन के बारे में जोर से जागृति हो रही है और उनका जो हम बोलते हैं कि श्रेय, उनका श्रेय हम देंगे फादर जो को, क्योंकि फादर जो की वजह से पूरे वसई में और सबको पता है कि पार्किंसन। फादर हम संस्था की तरफ से पद्मश्री डॉक्टर सिंगर, हमारे सीओ डॉक्टर मारिया बरेटो और पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं और आपका सहभाग ऐसा ही रहेगा और हम और हमारे सभी पेशेंट जितने भी पार्किंसन लोगों को अच्छी से सेवाएं देने का और अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आज हमारे साथ में आए हुए मैम को भी हम छोटा सा गिफ्ट देके उनका भी आभार मानेंगे, क्योंकि म्यूजिक थेरेपी कितनी महत्वपूर्ण है उनका आश्रय वो आज हमें बता रहे हैं। हमारे साथ आए हुए स्नेहा मैम को भी हम स्टेज पर निमंत्रित करते हैं। स्नेहा मैम, थैंक यू। अभी हम हमारे कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे और मैं फादर को बोलती हूँ कि फादर आप हमारे सभी पेशेंट को थोड़ा सा संदेश दीजिए। संदेश द्यायला सर्वप्रथम मला तुम्हाला सांगायला पाहिजे की मी ह्या घरचा माणूस आहे। आमच्या घरी हमारे घर में मेरी बहन पार्किंसन से पीड़ित है। डॉक्टर शंकर और डॉक्टर मरिया जब यहाँ आई थी तभी से ये प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि ये आप यदि देखेंगे तो बहुत हमारा मेन प्रॉब्लम हमारा या कृपा फाउंडेशन का काम पीड़ित लोगों को है और जो एडिक्टेड है, बाधित है एडिक्शन में, माने जिसको लग रही है, so all kinds of addiction. When Dr. Maria and Dr. Shankar, she asked me, I said of course, क्योंकि एक ही ध्येय है कि जो कोई आदमी किसी भी पीड़ा से बाधित है उसको प्यार देना, बस प्यार से बहुत से लोग अच्छे हो जाते हैं। And that is why even here we want to start home for the aged. माने वृद्ध लोकांसाठी आम्ही एक प्रयोजन करणार आहोत, कारण खूप लोकांना जे प्रेम हवं असतं ते मिळत नाही। आणि आपल्याला माहिती आहे की मदर तेरेसा आमची प्रेरणा होती। ती नेहमी म्हणायची की whatsoever you do to the least of my brothers and sisters, you do it to me. जैसा श्री कृष्ण ने 6वां अध्याय में बोला है कि you know there is a beautiful verse there, I can't remember that verse, but it's the same thing, that you go out to people and you serve them. स्वतःचं प्रत्येक व्यक्तीमध्ये परमेश्वरी अंश असतो आणि म्हणून तो अंश जेव्हा आम्ही बघतो आणि त्याची सेवा करतो
आम्ही एखाद्या व्यक्तीची सेवा करत नाही, पण श्रीकृष्णाने म्हटल्याप्रमाणे त्या माणसामध्ये देव आहे, परमेश्वर आहे, त्याची आम्ही सेवा करतो. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला जे काही श्रेय एकच असतं, मनाची प्रसन्नता आणि शांती. सो वी ऑलवेज एंड वर्क विथ हे देवा मला मनाची प्रसन्नता दे, जे त्या गोष्टी आम्ही बदलू शकत नाही. आता पार्किन्सन इज अ नो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज अ नो क्युअर एलिमेंट, बट यू नो हाऊ टू लिव विथ इट. So for this you have to always be together and keep working on it. Don't say that I can't do anything. You can work at it. पार्किन्सन डेच्या दिवशी स्टेजवरती मुंबईमध्ये खूप माणसं येतात आणि नाचतात, कारण त्यांना याच्यामध्ये यू नो गेट्स रिअली all the strength that you need. Okay, so I bless all of you and ask the Lord to bless you so that you can really enjoy a good health. Thank you. त्याच्यानंतर पार्किन्सन शिवाय आम्ही इतर कुठल्या आजारांवर काम करू शकतो ते तुम्हाला स्नेहा मॅडम सांगू. हेलो, नमस्ते सभी को मेरा नमस्कार. बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आपके सबसे आप सबको मिलिए और जैसे प्रतिभा ताई ने सब समझाया है. सो मेनली म्यूजिक थेरेपी का जो मेन उद्देश्य है वो है संगीत को सुनना और उसे अपनी ज़िंदगी में इस तरह शामिल करना कि ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में जो एडिशनल प्रॉब्लम्स आ गई है, जैसे बहुत सारे प्रकार के डिजीजेस, उनसे फाइट करने के लिए हमारे अंदर एक ऑटोमेटिकली शक्ति आ जाती है जो हमारे अंदर ही है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो कहीं खो जाती है. जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है या कभी कभी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेशनशिप्स के साथ या फाइनेंस के साथ, या आपको जैसे मन चाह करियर नहीं कर पाते, या ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मन में तान तनाव बढ़ जाता है और वो तान तनाव मन में आके किस तरह से शरीर में घुल जाता है. और जब तक वो घुल रहा है तब तक हमें शायद रियलाइज नहीं होता कि वो अंदर आ रहा है, लेकिन जब वो दिखाने लगता है कि नहीं मैं आ चुका हूँ और अब मैंने तुम्हारे शरीर में अच्छे से प्रवेश कर लिया है, तब हमारे लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, जिससे हम लोग फॉर एग्जाम्पल बीपी, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स या जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसी तान तनाव की वजह से कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत हुई होती है. अब ये तो नहीं कह सकते कि तान तनाव हम पूरी तरह जिंदगी से निकाल सकते हैं या बिल्कुल नो स्ट्रेस लाइफ, ऐसा करना बहुत मुश्किल है. आज की जिंदगी में भी बहुत मुश्किल है सभी के लिए, पर उसी जिंदगी में स्ट्रेस के साथ अगर उसे सामना करने की शक्ति मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है. म्यूजिक थेरेपी की एक उसी डायरेक्शन में हमारी शुरुआत है. जैसे प्रतिभा ताई ने कहा कि ये तो बहुत ही पुरानी एक ऐसी हमारी साइंस है जो सालों से हमारे वेदों से चली आ रही है, लेकिन जिस तरह से बहुत सारे बदलाव हुए हमारे भारत देश में भी, बहुत नई संस्कृतियाँ आई हैं हमारे देश में इतने सालों से, उन संस्कृतियों में हमारी यहाँ संस्कृति कहीं छूट गई थी जो अब वापस आ रही है. और हमारा यही प्रयत्न है कि हम इस छोटी सी एक हमारी कोशिश से सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ हंसी और आनंद का क्षण ला सके और लाइफ के प्रॉब्लम्स को एक फाइट करने की शक्ति हमारे अंदर जो है उसे बाहर ला सके. सो पार्किंसंस डिजीज और जैसे हम लोगों ने ये डिमेंशिया और इनकी जो सोसाइटी में ये जो काम कर रही है, सो वी आर वेरी लकी कि ये लोग हमारे आज हमें मिले हैं और इनका सपोर्ट है कि हम हमारे प्रॉब्लम्स इनके साथ मिलकर फाइट कर सकते हैं. सो रियली वी आर लकी, वेरी लकी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड थैंक आवर गॉड कि
हमारे जो भी भगवान है उनको रोज शुक्रिया अदा कीजिए कि हमारे लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हमें एक स्टिक की तरह में चलने में मदद कर रहे हैं. सो रियली थैंक गॉड फॉर ऑल दिस एंड मूविंग अहेड. जैसे हमारी म्यूजिक थेरेपी कहाँ और काम में आ सकती है. सो वुमेन्स वेलनेस मतलब स्त्रियों के प्रॉब्लम अनगिनत है. और जहाँ यहाँ पे सब स्त्रियाँ हैं, सबको पता ही है कि दिन शुरू होते ही जैसे स्त्रियों का एक दिन शुरू होता है और खत्म होने तक दिन में जितने भी चीज़ों का सामना हम स्त्रियों को करना पड़ता है और जिस शक्ति से हम लोग वो करते हैं वो शक्ति कहाँ से आती है पता नहीं. लेकिन उसको फाइट करते 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 जो एक मानसिक उनको जो एक आघात होता रहता है वो शरीर में भी होता रहता है. खाने पीने में यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, कोई कुछ बोल देता है लेकिन हम बैक आंसर नहीं कर पाते, जवाब नहीं दे पाते. तो वो इमोशंस जो है वो भी अंदर कहीं हमारे छुपी रहती है. तो ये धीरे धीरे सालों तक वो चलता रहता है. और फिर जो वुमेन के प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर हार्मोन्स से रिलेटेड हो जाते हैं. हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. जैसे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम कभी हो जाता है, कभी थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. आजकल बहुत नए जो यंग पीपल है उनमें भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. और अगर सीनियर सिटीजन्स देखा जाए तो बीपी, डायबिटीज, ये सभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो ये सभी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भी म्यूजिक थेरेपी के पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन है. उसके बाद सीनियर सिटीजन्स का हेल्थ मैनेजमेंट. सीनियर सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स भी बहुत 99% ऐसा होता है कि जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उस तरह से हमारा घर में जो एक स्थान रहता है सीनियर सिटीजन्स का वो धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका सुनना पड़ता है. उनकी लाइफ में और लोग आते हैं, जैसे हमारे बहुएं आती है, दामाद आते हैं, फिर उनके बच्चे आते हैं. तो हमारा परिवार भी बड़ा रहता है, बढ़ता रहता है और इन सबको हम लोग शामिल करते रहते हैं हमारी जिंदगी में. वो करते करते हमारे कुछ इमोशंस अंदर दबे के दबे रह जाते हैं क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि बच्चों के साथ भी सब अच्छे से होता है. सो ये जो प्रॉब्लम है कि इमोशंस अंदर रहते हैं, कम्युनिकेट कर नहीं पाते, सबको हम बता नहीं पाते कि मेरा ये कहना है कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह ये चीज़ में ये बात हो. ये सारी चीज़ें जो इमोशंस अंदर रहती है वो इमोशनल प्रॉब्लम ज़्यादा होता है. उसके बाद रात को नींद नहीं आती. मोस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन्स को कॉमन प्रॉब्लम है कि रात को नींद नहीं आती और सब लोग नहीं समझ पाते ये चीज़. सबको लगता है कि थके हुए हो तो सो जाओ, उसमें इतना क्या है, जबकि बस सोना है, आपको दूसरा क्या काम है. ये मैंने बहुत देखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है फैमिली में कि ये क्या प्रॉब्लम होता है. लेकिन नींद नहीं जब आती तो नेक्स्ट डे जो दिन की शुरुआत होती है तो वो किस तरह से होती है ये सबको कुछ ना कुछ अनुभव होगा इसमें कि वो कितनी तकलीफ वाली बात है कि नहीं नींद आई है, अभी पूरा दिन जाना है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नींद कहाँ से लाऊँ. तो ये भी हम म्यूजिक थेरेपी से इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं. उस तरह से बीपी, डायबिटीज, इस तरह की जो बीमारियां हैं, जैसे फादर ने बोला कि कुछ बीमारियों का इलाज नहीं है, लेकिन इस तरह इलाज नहीं है ये सुनकर मन को निराश करना है या उसको फाइट करने के लिए और अंदर से शक्ति लानी है. अगर नहीं है इलाज तो ठीक है, पहले तो सबसे पहले उस चीज को मान्य करनी है कि ठीक है मुझे ये बीमारी हुई है, इसका इलाज शायद आज मेरे पास नहीं है, लेकिन उस चीज के बाद उस चीज को साथ रख के मुझे जीना भी है, आगे भी जाना है. और कभी भी इट्स नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग. कभी भी किसी चीज के लिए अंत नहीं हुआ होता है. आज भी मैं खड़े होकर वापस एक नई शक्ति से उसको फाइट करूंगी या करूंगा. इस तरह की जो शक्ति अंदर आनी चाहिए ये हमारी म्यूजिक थेरेपी से हमें मिल सकती है. उसके बाद मेमोरी और इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है. मेमोरी प्रॉब्लम जो आफ्टर 40s शुरू हो जाता है, धीरे 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 करके 50 आने तक भी प्रॉब्लम्स बढ़ती है, उसके बाद तो और बढ़ता रहता है. उसको भी डील करने के लिए किस तरह से डील करना है या उसमें किस तरह से हेल्प मिल सकती है, ये सभी म्यूजिक थेरेपी में आता है. उसके बाद ब्रेन डेवलपमेंट इन किड्स, ये शायद एक ऐसा विषय है जो यहाँ सभी के लिए अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन बच्चों में आजकल जो प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो मोबाइल की वजह से जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़े हैं. मोबाइल का एडिक्शन इतना हो गया है कि अपनी पढ़ाई छोड़कर, पढ़ाई भी दूसरा रह गया, लेकिन माँ बाप से किस तरह से वो बात करते हैं, फैमिली में किस तरह से बात करते हैं, उनका अग्रेशन बढ़ जाता है और बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते. उनकी इच्छा हो तो भी फोकस नहीं कर पाते. तो इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करने के लिए म्यूजिक थेरेपी में हम म्यूजिक देते हैं जिसको रोज अगर बच्चों को सुनाया जाए, जोर जबरदस्ती से किसी को नहीं सुना सकते. वो जब भी कुछ काम कर रहे हैं तो
उनके उनके साथ वो म्यूजिक बस बजता रहे, वो अपना अपना धीरे धीरे वो जो भी काम कर रहे हैं, इस तरह से रोज अगर उन्हें सुनाया जाए तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें ये फर्क हम देख चुके हैं। तो हमें ऐसा ही लगता है कि इसका उपयोग सभी करें और सभी अपने आगे की जनरेशन को इस तरह से प्रवृत्त करते रहें। उसके बाद प्रीनेटल केयर मतलब जब भी एक आधी स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसमें गर्भ संस्कार के थ्रू हम लोग जो पेट में जो गर्भ बढ़ रहा है उसे ऐसे संस्कारों से हम लोग उनमें इनकलकेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जब बच्चे का जन्म होता है, बड़ा होता है, तो उसका बिहेवियर और उसको लाइफ को देखने का नजरिया वो अलग ही रहता है। और हमने भी खुद ये देखा है बच्चों को जो अभी बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनमें जो एक कल्चर जो एक आता है फैक्टर वो बहुत ही अलग है। तो इसका लाभ किसी को भी अगर लेना है तो प्लीज दे कैन कॉन्टैक्ट अस एंड हमें भी बहुत खुशी होगी अगर किसी को हेल्प कर पाए। ADHD एंड स्पेशल केयर, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाती है अच्छे से, तो उनकी जन्म से ही उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम लोग स्पेशली एबल्ड बच्चे बोलते हैं। तो इन स्पेशली एबल्ड बच्चों में उनको भी जिंदगी जीने ही नहीं आगे, वो भी एक गॉड्स गिफ्ट है जिनको आगे जाके उनको भी जिंदगी जीनी है। तो उनको कैसे उनकी और कंडीशन बेटर कर सके उसमें हम लोग मदद करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ जैसे प्रतिभा ताई ने भी कहा कि म्यूजिक थेरेपी किस किस पे अप्लाई हो सकती है, जिसमें भी जीव हो, जिसमें भी कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे पेड़ है, प्राणी है, और कभी कभी तो हम लोग खेतों खलिहानों में भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कभी कभी एनिमल्स बोल नहीं पाते और उनकी फीलिंग्स भी हम लोग समझ नहीं पाते, तो उनको इस तरह का म्यूजिक दिया जाता है कि ऑटोमेटिकली उनमें बदलाव आने लगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व करने लगे। तो म्यूजिक का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। बचपन से ही हम लोग म्यूजिक सुनते आ रहे हैं और ऐसे कुछ कुछ यादें भी हमारी रहती है कि कोई म्यूजिक सुना हुआ है बचपन में और उस टाइम कुछ घटना घटी है, तो जब भी लाइफ में हम वापस वो गाना सुनते हैं तब वो घटना याद आती है। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है कि ये पिक्चर मैं पहली बार थिएटर में देखने गई थी या गया था, ये मैंने मम्मी के साथ देखा था पहले सबसे बार, ये मैं किसी मेरे वाइफ को लेके पहली बार जब गया था तब ये मूवी लगा था, ये गाना लगा था। ऐसे बहुत ये अनगिनत हमारी मेमोरीज है। तो ये मेमोरीज जो ये म्यूजिक है ये फैक्टर ब्रेन में इतना पक्का जाता है अंदर कि कितने भी साल हो जाए तो भी याद आता है। तो इसका फायदा कैसे लेना है कि हम लोग मूवी के गाने सुन के भी हमें अच्छा लगता है तो यही म्यूजिक थेरेपी है क्या? तो नहीं, ठीक है, एक पार्ट ऑफ इट मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये अच्छा है, ये आप करो, लेकिन आपको आपकी बीमारी का इलाज अगर ढूंढना है, आपको बीमारी का जो जड़ ढूंढना है। जैसे कुछ दवाइयाँ होती है उनको लेने के बाद तुरंत बुखार चला जाता है फटाफट, लेकिन हमेशा के लिए जाता है कि नहीं, 4-5 घंटे तक जाता है, थोड़ी देर में वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इलाज जड़ से नहीं हुआ है, उस प्रॉब्लम को बस थोड़ी देर के लिए दबा दिया जाता है। लेकिन अगर हमें हमारी प्रॉब्लम्स को जड़ से धीरे धीरे उखाड़ना है तो जड़ तक जाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे माताई ने समझाया 1 से 2 महीने का टाइम जाएगा, उसमें आपको शांत रह के बस करते रहना है। लेकिन 2 महीने के बाद जब आपको 1 महीने के बाद ही एक्चुअली 1-1.5 महीने के बाद ही आपको जब इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं, तब जो अंदर से जो खुशी होती है कि हाँ मतलब मेरे कुछ अंदर से पॉजिटिविटी जो आती है वो बहुत ही मतलब अनमोल है। तो हम यही चाहते हैं कि आप भी उस पॉजिटिविटी को फील करें और आपके अंदर के जो इमोशंस है, जैसे मैंने कहा बहुत बार हम लोग अंदर ही रख देते हैं, नहीं किसी को कोई भी जो समझ नहीं पाता है। ये जो हमारा सबका कुछ ना कुछ कहीं अंदर एक दर्द होता है, उस दर्द को भी हमें बाहर निकालना है, राइट? तो अंदर की पॉजिटिविटी, अंदर की इमोशंस, उनको बाहर लाना है और एक जिंदगी जीने की एक नई दृष्टिकोण से हमें जिंदगी देखनी है। जो पुराना एक चश्मा है उसको थोड़ा निकाल के साफ करके दोबारा चश्मा पहनना है, और ये मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है अगर हम लोग यहाँ से और यहाँ से तैयार हो बस। तो इसमें ना किसी का परमिशन लेना है, ना किसी से कुछ मांगना है, कुछ नहीं, आपको बस दिल से तैयार रहना है और अपना हाथ खोल लेना है कि मैं तैयार हूँ मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए, एक अच्छा बदलाव लाने के लिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे जिंदगी में आज उनको मुझे फेस करना है। ये अंदर से जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए उसके लिए हम आपको हेल्प करने के लिए आए हैं। तो आप उसका फायदा जरूर लीजिए, जब भी आपको लेना है।
और हमारा ये सोनिक म्यूजिक थेरेपी नाम का ग्रुप है जो हम लोगों ने शुरू किया है। जैसे मैंने कहा, मैं तो आईटी फील्ड से हूँ और आईटी फील्ड में काम कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे उस फील्ड में जाने का या कुछ भी वहाँ पे कोई भी टारगेट हासिल करने का मुझे कोई इच्छा नहीं है। मुझे म्यूजिक थेरेपी ना, ये जो फील्ड है इसमें बहुत इंटरेस्ट है और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं पेशेंट्स में बदलाव, उससे बहुत खुशी मिलती है। तो इसी खुशी का हम सब आनंद लेते हैं और आगे भी आपको जो भी डाउट्स होंगी या जो भी है, कभी भी फोन करके आप पूछ सकते हैं प्रतिमा ताई को या मुझे, और हमें भी चांस दीजिए आपके लाइफ में खुशियाँ वापस लाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। अब आपको लगेगा कि पेशेंट्स को ये पेशेंट्स तो बहुत रहते हैं, इलाज भी बहुत करते हैं, लेकिन आपके सामने जो दो खड़े हैं, मैं और स्नेहा मैडम, हम भी पेशेंट्स थे। 4 साल पहले मैं कैंसर से गुजर चुकी हूँ। 2 साल पहले मेरी ट्रीटमेंट खत्म हो गई और स्नेहा भी डिप्रेशन में आ गई थी। तो हम दोनों म्यूजिक थेरेपी, उसके बाद ही मैंने भी कैंसर के बाद ही म्यूजिक थेरेपी का कोर्स भी किया और उसमें से मेरी जिंदगी, जैसे मुझे कुछ तकलीफ है दूसरों को भी तकलीफ है, वो हम दूर करेंगे। इस इच्छा से मैंने जो कोर्स किया, सर्टिफिकेट ले लिया और मैंने काम शुरू किया। वो भी डिप्रेशन में थी, उसने भी उससे बाहर निकलकर उसका इफेक्ट देखा, फिर उसने कोर्स किया और वो भी उसमें से बाहर आ गई। तो ये हम आपके सामने एग्जाम्पल है म्यूजिक थेरेपी लेकर हमारे मन में कितने, आप देख सकते हैं, आपको लगा भी नहीं होगा कि हम पेशेंट थे, क्योंकि इतना मन में बदलाव आ जाता है। आई है वो एक्सेप्ट करो, एक दिन सबको जाना ही है, लेकिन जाते समय हंसते जाना है, रोते हुए नहीं जाने का हमको। तो हंसना कैसे है, ये सब म्यूजिक थेरेपी आपको सिखाती है। तो अब ये कोई पेशेंट्स है हमने किए हुए, उनके वो रिपोर्ट्स है, आगे टेस्टिमोनियल्स। पार्किंसंस का भी 2-3 पेशेंट है, उनको नींद नहीं आती थी, अब नींद नहीं आती थी इसके लिए उनको प्रॉब्लम आ जाती थी। उस पेशेंट को बोलने में बहुत तकलीफ होती थी। फोन पे जब बोलती थी तो एक सेंटेंस वो 2-3 बार बोलती थी, लेकिन बाद में जब उसको म्यूजिक थेरेपी शुरू किया तो उसके बाद उसका बोलना इतना अच्छी तरह से फ्लुएंटली आ रहा है कि मुझे भी अच्छा लगता है कि एक सेंटेंस मुझे बाद में पूछना नहीं पड़ता कि आपने क्या बोला। इमीडिएट मीन्स बोलने में बहुत सी सुधार आ रही है। स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, कैंसर है, कैंसर की तो मैं खुद पेशेंट आपके सामने खड़ी हूँ। वापस कब आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जब तक आता नहीं है मैं ऐसे ही हंस के जीने वाली हूँ। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी रहता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसका भी एक पेशेंट था। वो पेशेंट जब भी कोई उसके साथ फ्रेंड्स वगैरह जाते थे तो मुंह दीवार की तरफ मुंह करके सो जाती थी, मुझे नहीं बोलना है आपके साथ। इतना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ था उसको। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी शुरू थी, दवाई वगैरह शुरू की साइकियाट्रिस्ट के पास। फिर उसको हमने म्यूजिक थेरेपी देना शुरू किया। उसके घर वालों को बोला मैं भेजती हूँ, आप सिर्फ बजाते रहो, वो सुने न सुने, सोए कुछ भी हो। धीरे 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 उसमें बदलाव आने लगा। 4 महीने तक वो जरा मुंह इधर करके बोलने लगी। फिर उसके बाद वो गाना गाने भी लगी। पहले भी गाना गाती थी बीमारी से पहले, बीमारी के कारण उसमें वो बदलाव आया था। मैं इस बीमारी से अच्छी नहीं होंगी, मैं इसमें मर जाऊंगी। पेन किलर तो वो चॉकलेट खाते हैं वैसे पेन किलर खाती थी माँ से, तो वो भी तो उसके कारण उसके पेन किलर पे ज्यादा खाए तो अपने दिमाग पर परिणाम हो जाता है, तो उसके कारण उस पर हुआ था। लेकिन ये म्यूजिक थेरेपी से वो अब तो इतनी अच्छी हो गई। 4-6 महीने म्यूजिक थेरेपी उसने ले ली, उसके बाद साइकियाट्रिस्ट की गोली उसकी बंद हो गई। उसके बाद उसमें खुद में बदलाव आने लगा, किधर जाने को मूड नहीं रहता था उसे। अब वो किधर भी जा रही है, अपनी जिंदगी हंसी खुशी से मजे से जी रही है। और जो भी होगा वो एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो आप एक्सेप्ट करने लगी है कि मुझे दुखेगा, हाँ दुखेगा तो दुखेगा, दुखने वाला तो है ही, उसके लिए मैं घर में क्यों बैठूं? घर में बैठी तो भी दुखने वाला है, बाहर गई तो भी दुखने वाला है, तो मैं बाहर जाके मजा क्यों न करूं?
ऐसे उसके मन में एक बदलाव आने लगा और वो बहुत दुख सहने लगी और एंजॉय करने लगी ये लाइफ। तो ऐसे कुछ है पार्किंसंस के वगैरह पेशेंट्स। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। जिनको खड़े रहने को आता है वो खड़े रहे, जिनको नहीं आता वो बैठ के करे तो भी चलता है। अब हम एक गाना बनाएंगे और उस पर हम एक्टिविटी करेंगे। उसमें कुछ एक्शंस हैं, कुछ एक्शन हम करके दिखाएंगे, आप करेंगे। मेरे हाथों में जादू है, देखो 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 मेरे हाथों में जादू है, देखो देखो देखो। अब ये इसी तरह से पूरा गाना करना है, ओके? तो ये पूरा गाना मैं अभी बजाती हूँ। मेरे हाथों में जादू है, देखो 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 मेरे हाथों में जादू है, देखो 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 मेरे हाथों में जादू है, देखो देखो देखो। कभी कभी हाथ मेरे पंछी बन जाते हैं, कभी कभी हाथ मेरे पंछी बन जाते हैं, आकाश में जाते हैं, विमान बन जाते हैं, आकाश में जाते हैं, विमान बन जाते हैं। मेरे हाथों में जादू है, देखो 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 मेरे हाथों में जादू है, देखो देखो देखो। कभी कभी हाथ मेरे मछली बन जाते हैं, कभी कभी हाथ मेरे मछली बन जाते हैं, पानी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, पानी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाकर फिर ऊपर आ जाते हैं, डुबकी लगा के फिर ऊपर आ जाते हैं। मेरे हाथों में जादू है, देखो 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 मेरे हाथों में जादू है, देखो देखो देखो। कभी कभी हाथ मेरे गलती कर जाते हैं, कभी कभी हाथ मेरे गलती कर जाते हैं, नाक में भी जाते हैं, मुंह में भी जाते हैं, नाक में भी जाते हैं, मुंह में भी जाते हैं। उनको मनाओ तो मान भी जाते हैं, उनको मनाओ तो मान भी जाते। मेरे हाथों में भी जादू है, देखो 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 मेरे हाथों में जादू है, देखो देखो देखो। Clap for yourself. अब हम एक म्यूजिक सुनेंगे। अब थोड़ा एक्सरसाइज किया, थोड़ा शांत रहेंगे, तो एक म्यूजिक सुनेंगे, वो भी आप आँख बंद करके उसका फील करो, म्यूजिक एक्सपीरियंस ले लो, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। ये म्यूजिक सुनते समय आपके सामने क्या पिक्चर आता है बंद आंखों के सामने, वो मुझे बाद में बताना।
कसं वाटलं? कोणाकोणाला काय काय दिसलं कोण सांगू शकणार आहे? मला मला ते भाव जाणून झाले आणि असा
बासरी वाजवतो तसं बासरीचा आवाज येतो. आपापली सगळी लोक कामं करतायत, म्हणजे बायका सुस्तात करून दुसऱ्या पाणी घालते, शेतकरी बैलांना घेऊन आपल्या कामाला जातो. वासुदेव आलेला आहे आणि तो सुद्धा सगळ्या गावाला जाणवत आहे. असं शांत पहाटेचा जो परिसर असतो, त्याची कामाची तत्पर असते, ती मला जाणवली. आणि कोण काय त्याची ये मेडिटेशन जैसे महसूस हुआ, जिसमें तबला और बांसुरी का क्लियर और कोण महसूस कैसे हुआ? मला असं वाटत होतं मी बैलगाडीत बसलोय आणि आपला चालू आहे इकडे बैलांना माहिती कुठे जायचं आहे, तर म्हणजे बराच लांब प्रवास आहे आणि काय टाइमचं काय येत आहे चाललं आणि ते पाण्याचा आवाज आहे ना, म्हणजे नदीच्या बाजूला तो रस्ता आहे असं वाटतं मला. मी डोले बंद केलं ते असं वाटतं. अजून कोण? प्रमोद काय वाटलं, कसं वाटलं? बोल बोल घे पुढे घे लाजू नको ये. झाल्यावर असं वाटतं की एक बासरी घेऊन वडील किंवा कोणीतरी झाडाखाली बसून वाजवत आहे, बासरी वाजवत आहे, त्याच्या कानावर आपल्याला अशी झोप मारण्यासाठी झाली. त्यानंतर एक ढोलक जॉईन झाला आणि मग सगळे बॅकग्राऊंड म्युझिक वगैरे आहे, त्यामुळे वेगळं दृश्य समोर आलं. आणि दुसरं म्हणायला म्हणजे की त्याचे बरोबर असलेली मेंढरं किंवा बाकीचे काय म्हणतात प्राणी हे जवळ येतात त्याच्या. हाच इफेक्ट असतो शास्त्रीय संगीताचा. अजून कोणाला काही सांगायचंय? जैसे तो गाँव पे गए और सुबह में मधुमक्खी के आवाज आता है, गाय बैल को लेके जाता है, कभी पनियारी पानी का लेने को तालाब ले जाते हैं. ऐसा गाँव का पूरा सीन याद आता है और भगवान का एक बाजू भजन चल रहा है. और कोण? सचिन के 2 फिल्म याद है, मालिका द्वार याद है. मला पाण्याच्या खाली जो नितळ असा काच भाग असतो, म्हणजे आपल्याला वाळू दिसते, त्या खालून दगड दिसतात ना, नदीचं पाणी वाहत असते आणि त्याच्या खालचा जो एकदम थर असतो, एकदम नितळ काच असं पाणी आणि त्यामध्ये वाळू आहे आणि छोटे छोटे असे दगड वगैरे आहेत असं दिसतं. आपल्या मुंबईच्या घाई गडबडीच्या जीवनामधनं कुठेतरी लांब जाऊन राहिलं आणि एकदम निवांतपणे सकाळ होत आहे, पहाट होत आहे असं वाटलं. जुनं पिक्चर आठवलं. सगळे असे म्हणजे बैलगाडीत बसले, सगळे लोक मिरवणुकीने जसे चालले या गावातून त्या गावात, असं ते सिनेमाचं मला एक दृश्य दिसलं. आणि त्यात ते बासरीचा आवाज, म्युझिकचा आवाज सुंदर वाटला. तर हे एक तंत्र होतं. आपल्या मनाला आपण आपल्या सगळ्या, तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं असेल की हे जे काही 10-15 मिनिटं आपण म्युझिक ऐकलं, त्यावेळेस तुम्हाला कोणालाही आपण पेशंट आहोत, मला घरी जाऊन कुकर लावायचा आहे, मूल शाळेतून यायचंय, मला हा गोळी घ्यायचे, काहीही आठवलं नाही. बरोबर? काहीही तुम्हाला आठवलं नाही त्या 10-15 मिनिटात की आपण कोण आहोत. फक्त आपण त्या म्युझिक मध्ये विलीन झालो होतो. आणि ह्या वेळ तुमच्या मेंदूला, अपने ब्रेन के लिए ये जो टाइम मिला वो डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है. उसको पूरा रिलैक्सेशन मिलता है और अपने दोनों तरफ के लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एक्टिवेट होने में मदद होती है. इसके लिए ये इस तरह से ये म्यूजिक काम करता है.
इस समय जो आप अपना भविष्य भी देख सकते हैं। कोई कोई म्यूजिक हम पेशेंट को देते हैं कि ये म्यूजिक लगाओ, और आपके मन में जो इच्छा है उसका ड्रीम देखो, उसका सपना देखो, तो वो म्यूजिक उसको वो सपने में मिक्स होने में मदद करता है, तो उसको वो सपने से अपना वो सपना सच हुआ है ये फीलिंग आ जाती है, और उसके कारण उसको वो बीमारी को फेस करने में मदद होती है, ताकत उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि वो मुझे सपना पूरा करना है, मुझे हिमालय देखना है, मैं रोज देखती हूँ, तो मुझे अच्छी होके हिमालय में जाना है, बर्फ खेलना है, वो सपना देखो, तो वो सपना पूरे करने की इच्छा मन में जागती है। और हमें पता है कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के दवाओं को रिस्पॉन्स नहीं देता तो डॉक्टर क्या बोलता है, अब हम कुछ नहीं करते, वो पेशेंट की विलनेस खत्म हो गई है, दवाई अच्छी है लेकिन पेशेंट जीना ही नहीं चाहता है, उसकी विलनेस ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो अपने मन में कितनी ताकत है, तो क्योंकि दवाई भी असर नहीं करती, हमने अगर तय किया कि हमें नहीं जीना है तो दवाई भी असर नहीं करती, तो वही ताकत हम उल्टी तरह से यूज करना है, हमें ये करना है, हम कर सकते हैं। तो ऐसे अपने मन की ताकत बढ़ाने के लिए म्यूजिक थेरेपी बहुत ही काम में आती है। आपने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, अब आपको कुछ डाउट वगैरह है तो पूछते हैं, नहीं तो हम एंड करते हैं सेशन। डाउट? क्वेश्चन है तो आप हाथ ऊपर करिए, मैं अपने पास आती हूँ। डाउट होगा तो ऑस्कर अंकल आहे नहीं, यस फेलोशिप अंकल ओके। छोटा म्यूजिक बैलेंस बहुत छोटा तो अंकल पार्किंसंस की बात में ना बहुत बैलेंस लूज करने लगे हैं। हाल ही में हमारे साथ में अंकल ज्वाइन हुए हैं, अभी आके उनको 2 या 3 सेशन ही हुआ है, जिसमें से बैलेंस एक्सरसाइजेस वगैरह अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो क्या म्यूजिक थेरेपी उनके लिए हेल्प हो सकती है? यस। तो अब आपको अगर म्यूजिक थेरेपी लेना है तो उनको क्या अगला स्टेप करना पड़ेगा? अगला स्टेप में हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ सवाल पूछेंगे आपको, 1 घंटे का सेशन रहता है, डिस्कशन सेशन, वो सेशन आप ले लो, फिर उसके बाद हम आपको म्यूजिक भेज देंगे। तरुण जी मुलं आहेत आता म्हणजे साधारण 20 वयोगटाची, तर ही खूप मोबाईलच्या मागे लागलेली आहे, तर मोबाईलपासून काही त्यांच्या सुटका होईल अशी काही थेरपी आहे? म्युझिक थेरपीमध्ये त्याच्यामध्ये मुलांचे आता किती वर्षाचा मुलगा आहे हे बघावं लागतं। 10 वर्षाच्या मुलांच्या पर्यंत ब्रेन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम असतात, दर 2-2 वर्षाला ते चेंजेस होतात, आणि 10 वर्षाच्या पुढं 10 ते 14 वर्षाच्या मुलांसाठी प्रोग्राम आहे, आणि त्याच्यानंतर 14 ते 20 वर्षाच्या मुलांसाठी म्हणजे तरुण पण होणार आहे त्या मुलांच्यासाठी वेगळे प्रोग्राम असतात। त्यामुळे त्या मुलाची हिस्ट्री घेऊन तो कधीपासून मोबाईल बघतो, काय प्रकारचे बघतो, नुसतं मोबाईल बघतो म्हणजे वाईट आहे असं नाही, तो काय प्रकारचा मोबाईल बघतो हे पण त्याच्यात कन्सिडर करावं लागतं, आणि मग त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये त्याला म्युझिक देऊन त्याची सवय हळूहळू बदलावी लागते। 10 वर्षाच्या खालची जी मुलं असतात त्यांच्यासाठी वेगवेगळे खेळ वगैरे असतात आणि मग त्यामध्ये त्या मुलांना म्हणतात ते मुलं एका जागी बसू शकत नाही, त्यांना काही ऍक्टिव्हिटी देतो, ड्रॉइंग काढ, आणि मग मागं म्युझिक लावून ठेवतो, मग त्या वेळेला वो जो ड्राइंग निकालते हैं उस समय उनके मन की भड़ास निकलती है, वो ड्राइंग के अनुसार हम देख सकते हैं। तो ऐसे भी चीजें हम कर सकते हैं बच्चों के लिए, उनके मन में क्या है वो बाहर निकालते हैं, क्योंकि आजकल माँ बाप बच्चों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सकते, अपने ही बच्चे क्या कर रहे हैं क्या करते हैं ये माँ बाप को पता नहीं चलता, क्योंकि वो भी बिजी रहते हैं, उसी बच्चे के भविष्य के लिए वो बिजी रहते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता।
तो उसके लिए ऐसे कुछ एक्टिविटीज है, हफ्ते में एक बार माँ बाप को भी बताया जाता है कि 1 घंटा आपको बच्चे के साथ कैसे बिताना है, मीन्स हम क्वालिटी टाइम जिसको बोलते हैं, वो क्वालिटी टाइम कैसे देना है, उस क्वालिटी टाइम में क्या करना है बच्चों के साथ, ये भी हम गाइड करते हैं। उसके अनुसार बच्चों में बदलाव आ जाता है। कोई क्वेश्चन पूछा था। हमारे जो सेंटर्स है उसमें से एक हमारा पीडियाट्रिक सेंटर भी है, जहाँ पे हम छोटे बच्चे जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ में पैदा होते हैं, जैसे स्पेशल चाइल्ड सेरिब्रल पैल्सी, ADHD हुआ, डाउन सिंड्रोम, ऐसे बच्चों के लिए हम फ्री फिजियोथेरेपी देते हैं। तो कभी कभी ऐसे बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव होके भागते फिरते रहते हैं, या कभी कभी वो इतना रोते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। तो वो टाइम पे अगर हम कंटिन्यूसली अभी हफ्ते में एक बार हमारा सेशन होता है, तो हर बार अगर हम साइड में म्यूजिक लगाएं, थोड़ा कामिंग म्यूजिक, तो क्या आफ्टर फ्यू वीक्स हमें ये दिखाई देगा फर्क कि वो थोड़े रिस्पॉन्सिव होने लगे हैं? या उनमें भी बदलाव आ सकता है। उनमें बदलाव आने के लिए बच्चे कैसे हैं वो देख के कामिंग म्यूजिक भी देना पड़ता है, और कभी कभी ताल वाद्य बोलते हैं ना, ड्रम, वैसा भी म्यूजिक देना पड़ता है, क्योंकि ड्रम में जो उन बच्चों की एक्टिविटी को बाहर निकालना रहता है, क्योंकि वो एनर्जी उनको उनकी बहुत सारी कंज्यूम करने पड़ती है, तो वो ड्रम के हिसाब से, इसलिए दोनों टाइप का म्यूजिक हम दे सकते हैं। इसमें और एक बात है, जिन बच्चों को सुनना नहीं आता, डीफ है, उनको भी हम म्यूजिक थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि हमें सुनने में मतलब नहीं है, हमें वेगस ब्रेन पे प्रहार करना है, वाइब्रेशंस देनी है। इसलिए डीफ बच्चों को भी हम डीफ लोगों को भी हम म्यूजिक थेरेपी दे सकते हैं। तो कैसे आप मतलब वाइब्रेशन फील कराते हो उनको फिर? बच्चों को वाइब्रेशन क्या, उनके वेगस ब्रेन में तो म्यूजिक सुनते हैं तो वाइब्रेशन जाने वाली है। अच्छा, ओके, डेफ लोगों में भी वो जाएगा वेगस ब्रेन है, इनर ईयर है, अरे उनको सुनने को नहीं आता है, लेकिन बाकी सब डिसीज के लिए हम दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। और किसी को पार्किंसन से रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा कि किस तरीके से पार्किंसंस में ये हेल्प कर सकता है, तभी भी आप पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक मिक्स्ड ग्रुप आया हुआ है, आज सिर्फ पार्किंसंस ही नहीं, सीनियर सिटीजन्स का एक ग्रुप भी आया है, जिनको आगे जाके अगर आपकी कंडीशन के बारे में कुछ पूछना है, कोई पेन हुआ या कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन है, कोई एंजाइटी स्ट्रेस है, उसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं माइक लेके आपके पास आती हूँ अगर डाउट होगा तो। मला म्हणजे गाण्याची आवड आहे, त्यामुळे मला खूप आनंद मिळतो. म्हणून जास्तीत जास्त माझी नातवंड आहे, त्यांना घेऊन गायकीचं गाणे, छोट्या मुलांची गाणी, भक्तिगीतं, भावगीतं, सगळ्या प्रकारची गाणी म्हणते, त्यांना खूप लागते. पण जर मला ही थेरपी घ्यायची असेल तर त्यासाठी एक स्पेशल अमुक एक गाणी ऐकायला पाहिजे. तुमचा प्रॉब्लेम नक्की काय आहे ते आपण डिस्कस करूया, मग त्याच्यावर कुठली म्युझिक द्यायचं ते ठरवू शकतो. आणि जर तुम्हाला शिकायची इच्छा आहे तर मी जसं कॅन्सर मधून बाहेर पडल्यानंतर मी शिकले, तुम्हालाही शिकायचं असेल तरी सांगा, आम्ही शिकू. म्हणजे तुम्ही पण म्युझिक थेरपिस्ट होऊ शका. हे शिकायला कुठे जावं लागेल? माझ्याकडे ते आपण ठरवूया. तर ज्यांना इंटरेस्ट आहे, तुम्हाला फोन नंबर मिळालेला आहे, त्याच्यावर व्हॉट्सअप करा प्लीज. फोन डायरेक्ट नका करू प्लीज, कारण व्हॉट्सअप तुम्ही करा, तुमचं नाव त्याच्यावर घ्या आणि आपण इथे भेटलो तो हे मेन्शन करा. मी उलट तुम्हाला फोन करेन माझ्या वेळेनुसार वगैरे. तो प्रतिभा जी का ये बोल रहा है कि अगर वो कभी सेशन में हुए और वो अगर म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं, उसके बीच में फोन बजेगा तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो आपके हाथ में अभी एक फ्लायर दिया होगा, उनके थेरेपी के सेंटर के बारे में है और कंपनी के बारे में है, तो प्लीज उसके अंदर जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करिए अगर आप इंटरेस्टेड है म्यूजिक थेरेपी लेने के लिए. क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पार्किंसन में स्टिफनेस आता है, रिजिडिटी आता है, काफी उसमें फर्क आ सकता है.
तो आप उसके अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रतिभा मैडम आपको वापस से रिप्लाई देंगे। और किसी को अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके पास इसमें कोर्स होने के बाद आप खुद के लिए भी सीख सकते हैं और कोर्स करके सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अब आयुष मंत्रालय का हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो उनकी एग्जाम लेता है। पर्टिकुलर पीरियड आपका स्टडी होने के बाद एग्जाम लेता है, 60% में पासिंग रहता है। तो वो भी आप एग्जाम देके सर्टिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। आज समाज में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस म्यूजिक थेरेपी में जैसे फिजियोथेरेपी में कुछ साइड इफेक्ट नहीं, वैसे हमारे म्यूजिक थेरेपी में भी साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। बिना साइड इफेक्ट आप अपने को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। साइड इफेक्ट होने वाली जो दवाई है उसका डोसेज आप कम कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप खुद के लिए भी सीख सकते हैं, म्यूजिक थेरेपिस्ट होके भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो उसके बारे में भी अगर आपको डाउट है, आपके किसी बच्चों को, बहू को भी अगर कोर्स करना है तो भी बोल सकती है। जैसे आईटी इंजीनियर है फिर भी अब ये फील्ड में आ गए, ऐसे अगर कभी उसके भी बच्चे हैं, दोनों घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करके हर एक कोई मुंबई जाके जॉब करके कर नहीं सकता। तो एक अलग फील्ड ओपन हुआ है, उसमें भी आप काम करना शुरू होता है। और उसमें एक मेंटल पीस इतनी मिलती है ये काम करने में कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, समाज को एक अच्छी दिशा दे रहा हूँ, समाज को अच्छी से सिखा सकता हूँ, उनको उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती हूँ। ये मानसिक समाधान भी ये फील्ड में बहुत है। तो आप उसके बारे में भी कुछ डाउट है, बाद में अगर आपको कुछ लगा तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे या हमने 3 नंबर दिए हैं, तीनों को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रतिभा मैडम, ये करीब कितना टाइम लगेगा कोर्स कंप्लीट करना है? अगर 6 से 8 महीने लगते हैं। पहले थेरी लगती है, थेरी कोर्स रहता है, 4 महीने तक थेरी का रहता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी, जैसे इंटर्नशिप रहती है वैसे प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। 5-6 केसेस प्रैक्टिकली करना पड़ता है। उसमें से एक केस जो है वो फाइनल करनी पड़ती है, वो सबमिट करनी पड़ती है। वो केस आपकी मंजूर हो गई, मीन्स अच्छी से हो गई, फिर आपको एग्जाम देने के लिए परमिशन मिल सकती है। तो ये अगर कोई स्टडी ऑलरेडी कर रहा हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक इंक्वायरी है टाटा की प्रिवेंटिव केयर है ना, हमारे कैंसर प्रिवेंटिव केयर सेंटर है, उसकी डॉक्टर है, वो मुझे बोले कि मुझे भी सीखना है। मीन्स ऐसे भी आप कोई भी फील्ड में हो आप सीख सकते हैं। कभी कभी बहुत सारी जो एजेंसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनमें आजकल मैंने सुना होगा, आपके बच्चे भी काम करते होंगे, टीम के तरीके से काम करना पड़ता है। टीम के ये उनको टारगेट दिया रहता है, तो वो टीम का टारगेट अच्छी तरह से पूरा हो, इसके लिए वो ऑफिस में ड्रम सर्कल बनाते हैं। प्रेजेंटेशन है, मीटिंग है, उसके पहले 5-10 मिनट उस रूम में, ड्रम सर्कल रूम में जाके म्यूजिक सुनना, तो उसमें टीम वर्क भी बढ़ता है, एक दूसरे को समझ लेने की ताकत भी बढ़ती है। ये भी शुरू है, विप्रो वगैरह कंपनी में ड्रम सर्कल शुरू हो गई। और एक है, अब जैसे कार्डिनल में इनकी फिजियोथेरेपी के सेशन रहते हैं, वैसे किसी हॉस्पिटल के साथ भी सर्टिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट जुड़ सकती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भी एक सेक्शन म्यूजिक थेरेपी का हो। अब हमें जिन्होंने सिखाया, पुणे में कॉलेज हॉस्पिटल है, HRT हॉस्पिटल, आपको पता होगा, हार्मोनल रिहेबिलिटेशन ट्रांसपोर्ट, तो वो हॉस्पिटल में 12 डॉक्टर है पैनल पे, मीन्स 12 लोग पैनल पे है, 11 डॉक्टर है और 12वें हमारे म्यूजिक थेरेपी के सर है पैनल पे। तो ऐसे डॉक्टर्स भी आजकल इसमें रुचि दिखा रहे हैं, इसकी हेल्प सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये एक सपोर्टिव सिस्टम है। ओके, थैंक यू। अब आपको धन्यवाद कहेगी हमारी स्नेहा। वंस अगेन सबका
मैं बहुत आभारी हूँ कि आज हम दोनों यहाँ पे आ सके एंड PDMDA सोसाइटी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल द वर्क यू डूइंग। जो भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। और जैसे हम लोगों ने बोला कि कभी भी आपको कुछ भी म्यूजिक थेरेपी से रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी तो ऐसा फिक्स कुछ नहीं है कि वी आर हाईली चार्जेबल, बहुत चार्जेस है, ऐसा है इतना ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो एक कम्युनिकेशन पहले आप शुरू कीजिए हमारे साथ बात कीजिए। कभी भी आपको लगे कि मुझे हेल्प चाहिए लेकिन मुझे अभी ये सब नहीं करना है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकती ये सब फाइनेंशियल, उसका भी आप टेंशन मत लीजिए, आप शुरू कीजिए। आपको कुछ जो भी बात करनी है हमारे साथ, हमारा जो फर्स्ट सेशन होता है जो बातचीत का, उसमें जैसे हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री ढूंढते हैं तो क्यों इतना बात करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डिजीज जो हुआ है उसका जड़ जो होता है वो किसी ऐसे प्रॉब्लम से रिलेटेड है जिसके बारे में आपने भी नहीं सोचा होगा कि अच्छा इस चीज की वजह से मुझे इतना ये सब हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर मैंने कहा इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत रहते हैं जिसकी वजह से शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो बात करके ही उस 1 घंटे में ही आपको इतना अच्छा लगेगा कि किसी से मैंने ये सब कुछ शेयर किया है मेरे लाइफ का, और ऐसे व्यक्ति के साथ जो मुझे जज नहीं करेगा या मुझे डिक्लेयर नहीं करेगा ये बहुत गलत किया आपने, ये बहुत गलत किया, ये तो करना ही नहीं चाहिए था, ये सब लोग नहीं बोलते कभी भी। हम सिर्फ सुनते हैं आपको क्या कहना है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या आपके साथ हुआ है इतने सालों में, अच्छा बुरा जो भी। तो जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, हिचकिचाहट हो रही है अगर, तो फील फ्री और आइए और बात कीजिए और देखिए, ट्राई कीजिए। और हमें बहुत खुशी होगी कि आप सब नेक्स्ट टाइम हमें वापस मिलेंगे, अगर कोई सेशन रहेगा तो बहुत खुशी होगी अगर आप सबसे वापस मुलाकात हो सके। ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट सबको एक नए उत्साह के लिए। ठीक है, टेक केयर।